हेलो बच्चों, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पढ़ाई शायद चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक और स्पेशल रेजिस्टेंस में डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम इसलिए लेकर आए क्योंकि इस डिफरेंस को समझाने से ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वो और अच्छी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड से दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेंगे। ठीक है, चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और स्पेशल रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार फास्टली रिपीट करा दूं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मीन हमने क्या समझा था। कोई भी कंडक्टर जो होता है उसकी उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोला जाता है जिसकी वजह से उसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज होता है। जितना ज्यादा अपोज होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। ठीक है, और ध्यान देना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने पीछे स्टडी किया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर की यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाला जो पोर्शन होता है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाला जो पोर्शन होता है उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। या इसको सिंपली हम ऐसे ही बोल देते हैं, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो कोई भी कंडक्टर जो होता है उसका यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाला जो पोर्शन होता है उसके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को स्पेशल रेजिस्टेंस बोला जाता है। या फिर कोई भी कंडक्टर जो यूनिट वॉल्यूम होता है उस यूनिट वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए जब उसकी यूनिट लेंथ होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट होगा तो उसका पोर्शन का वॉल्यूम भी कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हो जाता है डेफिनेशन का। पहला डिफरेंस किसका, डेफिनेशन का। इसमें आ जाएगा it is defined as the property of a conductor which opposes the flow of electric current flowing through the conductor। इसमें आ जाएगा it is defined as the electric resistance of unit volume of the conductor। ठीक है, सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और स्पेशल रेजिस्टेंस सेकंड डिफरेंस बनेगा। The value of electric resistance depends on length and cross section area of the conductor। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो लेंथ पर भी डिपेंड करती है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जैसे सपोज किया, ये हमने कंडक्टर सपोज कर लिया है, एक्चुअली ये इंसुलेटर है बट इसको हमने कंडक्टर सपोज कर लिया है, तो ये लेंथ हो गई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ पर भी डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करती है। लेंथ ज्यादा हो गई, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो its value depends on length and cross section area of the conductor, but its value does not depend on length and cross section area of the conductor। ठीक है, बात आती है कि इसकी वैल्यू लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड क्यों नहीं करती है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो ओनली यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली यूनिट वॉल्यूम का होता है। ज्यादा लेंथ कितनी भी कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना भी बढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इनको बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और ज्यादा वॉल्यूम से मतलब ही नहीं है। हमें ओनली किससे मतलब है, हमें मतलब है ओनली यूनिट वॉल्यूम से। इसे लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब निकलता नहीं है, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर बढ़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो तो ओनली यूनिट वॉल्यूम का होता है। कम रखेंगे, अगर वॉल्यूम यूनिट से कम है तो भी स्पेशल रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा, तो उसे कम से कम यूनिट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाए, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इधर आ जाएगा इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, थर्ड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसकी एस यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम। और इधर आ जाएगा इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। क्लियर? आगे नंबर 4 पे ध्यान देना है।
डाउनस्टर फॉर्मूले की बात करेंगे तो इट्स डाउनस्टर फॉर्मूला इज एम एल स्क्वायर ए टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। इसका जो डाउनस्टर फॉर्मूला होता है वो एम एल स्क्वायर ए टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। और इसका जो डाउनस्टर फॉर्मूला होता है वो एम एल क्यू e टू द पावर -3 e टू द पावर -2। देखिए ओम का अगर ये है तो यहाँ पर ओम मीटर हो रहा है तो यहाँ मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और मीटर किसकी लेंथ के लिए आता है। तो अगर इस डाउनस्टर फॉर्मूले में हम लेंथ से मतलब एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल का एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम एल क्यू टू द पावर -3 e टू द पावर -2। और नंबर 5 अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यहाँ लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। यहाँ लिख सकते हैं नंबर 5 में इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस पॉइंट को समझना है। ठीक है, ध्यान देना। लास्ट वाला पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है। इट्स वैल्यू इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर का शेप साइज चेंज कर देंगे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल अगर सेम है, जैसे मान लो एक क्या नाम है अपने पास कॉपर का वायर है, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे 10 मीटर हो, चाहे 1000 मीटर हो, अगर वो कॉपर का वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम है। क्यों? मटेरियल सेम है। चाहे भले लेंथ अलग अलग है पर मटेरियल तो कॉपर है ना, मटेरियल का सेम मटेरियल कॉपर है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम है। और यहाँ पर अगर 1 मीटर का वायर है तो 2 मीटर का है, 1000 मीटर का है, 2000 मीटर का, अलग अलग लेंथ है तो उनका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? अलग अलग, डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ अगर मटेरियल सेम है तो उसका रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और ये क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से हम ये मेन क्या नाम 5 डिफरेंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इसमें रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।